हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स नॉलेज। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये सब ऐसे नाम हैं जिसका भी आप कभी भी नाम सुनते होंगे तो आपके सामने इस धरती के कुछ प्राणियों के चेहरे आपके सामने आते होंगे, उनके नाम याद आ जाते होंगे, कौन कौन हैं इसके। तो क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग, क्या है हवाला, इसी पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या है FATF, भारत की कौन सा ऐसा कानून है जो इसको रोकने की मदद करता है, और इसके बाद हम देखेंगे कैसे आतंकियों को फंडिंग की जाती है, क्या इनको कौन से ऐसे देश हैं जिन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, क्या है ये ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, ये सब आज हम देखेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले क्या देखा गया, मनी लॉन्ड्रिंग लगभग 1980 के दशक में अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला देखा गया था। फिर उसके बाद लगभग 1980 के दशक में ये कई देशों में आ गया, जैसे भारत में भी 1980 के दशक तक ये आ गया था। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो देश हैं और इसमें क्या किया जाता है, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत दूसरे देश से अवैध तरीके से कमाकर उस पैसे को क्या किया जाए, अपने देश में या किसी दूसरे देश में उससे संपत्ति खड़ा करना या उसी को ले जाकर वैध बना देना, यानी कि ब्लैक मनी को वहाँ से लाकर यहाँ वाइट मनी कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्यों, इसका एक कारण ये भी है कि जब लोग करोड़ों रुपए विदेशों से कमाते हैं, चाहे वो वैध तरीके से कमाए हों चाहे अवैध तरीके से, वो अपने देश में जब लाते हैं तो वहाँ की सरकार जो है उस देश की टैक्स लगाती है। जैसे अगर कोई देश में अगर कोई व्यक्ति कमा कर आता है 1 करोड़ रुपए, तो भारत में जब आएगा तो उसका लगभग 50 लाख रुपए क्या करेगा, वो सरकार को टैक्स देना होगा। तो वो उसी से बचने की तरफ ये सब कदम उठाते हैं, जिसमें से आपका हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग सबसे आगे है। तो चलिए देखते हैं क्या है हवाला। जैसे विश्व में कोई दो देश है, एक हमारा मान लीजिए इंडिया है और एक कोई और देश है। यहाँ पर दोनों, एक व्यक्ति यहाँ पर है 1 करोड़ रुपए कमाया, अब इसको अपने देश में या अपने परिवार को या अपने दोस्तों को भेजना है पैसा। तो ये चाहता नहीं है कि हम ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से जाने को चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे सरकार तब उसकी नज़र हो जाएगी कि क्यों इतना पैसा आया, इसका आधा टैक्स, लगभग आधा टैक्स ले लेगी और इस पर जाँच भी करेगी कहाँ से आया, क्या काम किया इसने। तो इसी से बचने के लिए क्या करता है, ये सब कदम उठाता है। अगर जैसे यहाँ से ये 1 करोड़ रुपए कमा के गए और 50 लाख रुपए सरकार ले ली, तो इसको कितना दुख होगा, कष्ट होगा बहुत। इसी से बचने के लिए ये कदम उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये आदमी अब सोचेगा कि कोई दूसरा उपाय मिले जिससे कि मेरा सारा पैसा जो हो वहाँ तक पहुँच जाए, भले से थोड़ा बहुत चार्ज लगे लेकिन उतना चार्ज नहीं लगेगा जितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इधर उधर कोई रास्ता खोजेगा। तो इसी में होते हैं एजेंट, जो कि हवाला के एजेंट होते हैं, जो कि लगभग जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं होती हैं वहाँ पे इनके एजेंट रहते हैं। मान लीजिए इनके एजेंट यहाँ भी एक है और एक एजेंट इंडिया में भी है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ये क्या करेगा, ये आदमी जो अपना 1 करोड़ रुपए ले जाकर इस आदमी को, एजेंट को दे देगा, कहेगा मेरा पैसा इंडिया में इस आदमी के या इस जगह, ये इस घर का पता दे देगा, ये सब बता देगा और कुछ सीक्रेट वर्ड बता देगा जिससे वहाँ पे जाने को पूछेगा तो उसे दे देगा। लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं होती इन एजेंट की, ये जैसे आम आदमियों की तरह रहेंगे ये भी। और ये नहीं कि ये ऑफिस खोल के बैठ जाए रोड पे या बोर्ड लगा दे वहाँ पे कि आओ हम एजेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, एक सामान्य आदमी रहेंगे और चोरी छुपे काम होता है। तो ये इनसे पैसा ले लिया और इस पर कुछ फीस ले लिया, इसका काम करने का कुछ पैसा ले लिया इसका एक्स्ट्रा, लेकिन उतना नहीं लेता जितना इन्हें टैक्स में देना पड़ेगा। तो इसलिए ये रास्ता अपनाते हैं। इन्होंने अपना पैसा क्या किया, इस एजेंट को दे दिया और इस एजेंट ने इंडिया के एजेंट से कह दिया कि इन्होंने जो एड्रेस बताया है, जिस आदमी का नाम बताया है, उसे ले जाकर 1 करोड़ रुपये दे दो। बस कह देगा तो ये ले जाके दे देगा, बाकी पैसा यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ये बस इन दोनों का आपसी समझौता है, ये कह दिया, इसे 1 करोड़ रुपए दे दिया, ये दोनों बाद में समझेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, जब इसका काम भी हो गया, इस आदमी का वहाँ पैसा भी पहुँच गया, 1 करोड़ रुपए भी पहुँच गए और बैंक को पता भी नहीं चला, ना सरकार को पता चला, जिसे टैक्स नहीं देना पड़ा, हल्का सा चार्ज दिए इन लोगों को, अपना फीस दिए इन लोगों को और काम हो गया। यही है हवाला। इसी से बचने के लिए सरकार कई कदम उठाने लगी है। इससे ऐसा सरकार को क्यों घाटा होता है, क्योंकि देश में पैसा आ जाता है, जिससे देश में वित्तीय व्यवस्था जो भी लागू की जाती है उसमें परेशानी होती है, दिक्कत होती है। फिर उसके बाद GDP गिरने लगती है, देश में प्रोडक्शन गिरने लगता है, रोजगार, कीमत, ये सब प्रभावित होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी बहुत चर्चित नाम है।
इसका भी अक्सर न्यूज़ में इसका नाम आता रहता है। हमारे देश से भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए एक इंडिया है और एक कोई और देश है, जैसे मान लीजिए स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है ये। और यहाँ पर क्या किया गया, अब इनका एजेंट जो है, जैसे मैंने अभी बताया एजेंट वाला हवाला कर दिया, अब उनका आदमी का काम हो गया, लेकिन अब उस एजेंट आपस में कैसे पैसा भेजेंगे ये देखना है। तो ये यहाँ का जो एजेंट है A1 और A2, अब किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, इस 3 चरण में होते हैं। पहला होता है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। ये 3 चरण में काम किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब क्या क्या किसमें क्या है इस तरह से समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ स्विट्ज़रलैंड है और यहाँ इंडिया है, यहाँ का एजेंट चाहता है कि यहाँ पैसा भेजे, लेकिन अगर अकाउंट में भेजेगा तो उसे टैक्स देना होगा, सरकार पता करेगी कहाँ से पैसा क्यों आया, कितना आया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि फर्जी जो A2 रहेगा, यहाँ का जो एजेंट रहेगा, यहाँ का जो आदमी रहेंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ पे फर्जी कई छोटी छोटी कंपनियाँ खोल देंगे, ढेर सारी कंपनियाँ खोल देंगे, छोटी मोटी कंपनी खोलेंगे और बताएंगे कि झूठी कंपनी रहेगी, और कागजी कार्रवाई जितनी भी रहेंगी उसमें दिखाएंगे कि कंपनी वैध है, एकदम कानूनी रूप से सही है, कोई इसमें खराबी नहीं है। तो इस वजह से सरकार को भी पता लगता है कि ये तो कंपनी सही है। इस तरह से काम करते हैं अपना कि सरकार को भी नहीं पता चलता कि ये अवैध है। तो यही है मनी लॉन्ड्रिंग की, काले कमाए हुए अवैध तरीके से कमाए गए धन को वैध तरीका बताना या वैध धन बताना, या उसे जब बताते हैं वो सरकार उसे समझ भी जाती है कि हाँ ये वैध तरीके का है। तो वही मनी लॉन्ड्रिंग है, एक तरह से आप समझिए ब्लैक मनी को वाइट कर देना। तो फिर इसके बाद अब देखते हैं, जब ये ढेर सारी कंपनियां यहाँ खोल दिया देश में, तो अब इस कंपनी में छोटा मोटा वो दिखा देंगे कि हम इस छोटे मोटे किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर ये दिखा देंगे कि हाँ हमने इतना इतना ये सब बेचा है, खरीदा है, ये ट्रांजैक्शन किया है, इनको मैंने इतना बेचा, ये उत्पादन किया, ये आयात किया, ये निर्यात किया, ये यहाँ पे दिखाएंगे अपने सरकार को कागज़ में। और वो सब कागज़ एकदम जैसे लगेंगे रियल कागज़ हैं, कोई उसमें परेशानी दिक्कत नहीं रहती है। तो इस वजह से सरकार को भी लगता है हाँ कि ये ठीक ठाक कागज़ है। तो अब ये कंपनियां क्या करेंगी, यहाँ से ये कंपनी आएगी और कहेगी कि हम आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी कंपनी में, और यहाँ से कोई कंपनी नहीं रहती है, यही एजेंट यहाँ वाला रहता है। तो क्या करता है, अपना सारा पैसा यहाँ ला के रख देता है, इन्वेस्ट कर देता है। सरकार को तो लगता है कि इन्वेस्ट कर रहा है पैसा इस कंपनी में, और ये तब क्या करते हैं, सारा पैसा अपना यूज करते हैं, बस दिखाते हैं कि हाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया, हमने ये काम यहाँ पे हुआ है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा दिखा देंगे घटना कि कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी डूब गई, घाटे में चली गई, लोन ले लिया इतना, ये सब इतना अकाउंट इसमें खुल जाता है, जटिल काम कर देते हैं कि किसी को पता लगाना है मुश्किल हो जाता है। तो बाद में जब कहते कंपनी हमारी डूब गई, ये हो गया, तो पैसा तो इनका हो गया, जब कंपनी थी नहीं तो किसी चीज़ का नुकसान होगा इन्हें, बस दिखाएंगे कि नुकसान हो गया। तो इस तरह से इन लोगों का पैसा भी यहाँ आ जाता है। तो यही है मनी लॉन्ड्रिंग। फिर से एक बार समझ लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, विदेशों से अवैध तरीके से कमाए गए धन से देश में लाकर उसे वैध संपत्ति बनाना या उससे और संपत्ति खड़ी करना, यही हमारी मनी लॉन्ड्रिंग है। तो अब देखते हैं क्यों कोई भी देश, जैसे स्विट्ज़रलैंड ही क्यों हमने कहा एग्जाम्पल में, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कोई दूसरा देश है जैसे सऊदी अरब है, यहाँ पर अगर चले गई है, यहाँ से अगर ये वाला एजेंट पैसा भेजा, तब तो अगर मान लीजिए सरकार को शंका हो गई कि पैसा कहाँ से आया, तब तो ये पता करेंगे इनसे। तो ये मान लीजिए बता दीजिए कि यहाँ से हमारा पैसा आया सऊदी अरब में। अब ये सऊदी अरब में जाएंगे, सऊदी अरब में पूछ लेंगे किसने पैसा ट्रांसफ़र किया है, किस अकाउंट से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, या कौन सी कंपनी थी जो आपको यहाँ पे जाके पैसा इन्वेस्ट की इसमें, तब तो सऊदी अरब बता देगा। लेकिन ये जो है स्विट्ज़रलैंड, ये नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जो कि ये नहीं बताते कि हमने किसे ट्रांजैक्शन किया है, केवल हम उन्हीं को बताएंगे जो जिससे हमने ट्रांजैक्शन किया है, जिसका भी काम किए रहते हैं केवल उन्हीं को बताते हैं, बाकी और किसी को नहीं बताएंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा देश हो, अमेरिका तक या चीन, कोई भी जो देश से चला जाए नहीं बताएंगे। उनका यहाँ का कानून है और इस वजह से कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव इन पर नहीं डाला जा सकता। तो इस वजह से ये जितने भी काम किए जाते हैं स्विट्ज़रलैंड और कई ऐसे देश हैं वहाँ से किए जाते हैं कि ऐसा कोई हमारा फोर्स भी नहीं डालेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से यहीं पे बात खत्म हो जाती है। जब ये जाएंगे सरकार पूछने यहाँ पे कि कौन वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, कौन सी कंपनी, जब ये बताएंगे नहीं तो उसके आगे ये बढ़ भी नहीं पाएंगे, तो वहीं पे इनका केस बंद हो जाता है। तो ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के क्या उपाय है, चलिए ये देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे PMLA कहा गया।
इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा काम को रोकना, उसे वहाँ की संपत्ति को जब्त करना, उससे जुड़े और लोगों को पकड़ना, उससे जुड़े और दूसरे देशों में संपत्ति जो कोई खड़ी कर रहा है तो उसे रोकना पकड़ना, तो ये सब काम इसमें देश की संसद में पास हुआ, जो कि 1 जुलाई 2005 से लागू हो गया था। 2005 से ये पीएमएलए लागू हो गया था, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 1 जुलाई से ये लागू हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में अवैध तरीके से आने वाली संपत्ति को रोकना, उन्हें जब्त करना और इनसे जुड़ी कितनी शाखाएं उसे भी पकड़ना। ये था पीएमएलए। अब हम जानेंगे कि क्या है ग्रे लिस्ट, क्यों कोई देश ग्रे लिस्ट में चला जाता है, कौन इसे डालता है। तो इसे ग्रे लिस्ट में डालने का एक काम करता है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, का नाम है FATF। FATF एक संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कई देश शामिल हैं। इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना 1989 में किया गया था। इसका भी यही काम है कि देश में जो कई देशों, इस देश से उस देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई और काम किया जा रहा है, यहाँ तक कि आतंकियों को जब फंडिंग किया जाने लगा तब इसको और फोकस किया गया मनी लॉन्ड्रिंग पे। क्या किया गया, आतंकियों को किया जाने लगा। तो जो FATF है, इसका यही उद्देश्य था कि जितनी शाखाएं हैं इनकी, इनको बंद किया जाए, इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, या कोई देश अगर आतंकियों को फंडिंग कर रहा है तो उस पर बैन लगाया जाए, उसे रोकने का प्रयास किया जाए। तो ये सब काम इसका किया गया। इसका मुख्यालय आप पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में है। फिर अब देखते हैं कि कैसे इन लोग आतंकियों को फंडिंग करते हैं। आतंकियों को भी फंडिंग किया जाने लगा। लगभग 1980-90 के दशक में आतंकियों को फंडिंग किया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि देखा जाएगा, जैसा इसमें आप देखेंगे तालिबान में हर जितने भी तालिबानी आतंकी हैं उनके सबके पास AK-47 हैं। कहाँ से आ रहा है वो? कई ऐसे देश हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में AK-47 नहीं है, लेकिन कुछ आतंकी संगठन जैसे हैं कि सभी के पास पर्याप्त मात्रा में AK-47 है। उनकी तो कोई ऐसा है नहीं, कोई देश है या कोई ऐसा व्यवस्था है उनके में कि बजट पास होता है इतना डिफेंस के लिए ये वो, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई देश देता है, फंडिंग करता है। तो उसी लिए पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान को कई बार इससे ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है इसी कारणों के लिए, क्योंकि वो आतंकियों को फंडिंग करता था। तो जब ये पाकिस्तान को कई बार सूचित किया गया कि आप इसको रोकिए, तो जब भी FATF जो है किसी देश पर निगरानी करता है और उसे एक मना कर देता है कि आप देखिए फंडिंग कर रहे हैं, आपको ये फंडिंग रोकना होगा, अन्यथा हम आप पे कई बैन लगा देंगे। तो पाकिस्तान को क्या किया गया, ये ग्रे लिस्ट में डाल दिया FATF। क्यों डाल दिया? इसीलिए क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान को आतंकियों को फंडिंग करता है, कई बहुत सालों से करता आ रहा है, अभी भी करता है, वहाँ पर उन्हें पाल पोस रहा है आतंकियों को। तो इसलिए FATF ने कई पाबंदियाँ लगा दी और इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब इन्हें तो ये नहीं पता कि इनके लिए जो आतंकी हैं वहाँ पे एक तरह से ब्लड कैंसर है। हमारे लिए क्या है, हमें तो पता है कि ये हमारे आतंकी दुश्मन है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इन्हीं के अंदर वो इन्हीं को खोखला करते रह रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, जिसके वजह से देखा जा रहा है कि अब FATF भी इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ग्रे लिस्ट में डाल दिया है तो अब इनसे कोई भी देश उतना कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहेगा। जैसे विश्व बैंक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय बैंक जितनी भी हैं, एशिया में जो बैंकें हैं, वो इन्हें कभी लोन नहीं देंगी। जब लोन नहीं देंगी तो वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, GDP गिरेगी, रोजगार गिरेगा, लोगों का जीवन स्तर भी गिरेगा, और वहाँ ये भी तक हो सकता है कि वहाँ पे लोग खाने के लिए भी तरस जाएं। तो ये हो जाता है कि जब यहाँ पे FATF कोई पाबंदी लगा देता है, उसे ग्रे लिस्ट में डाल देता है, तो इसका मतलब ये कि आप अगर ये नहीं रोके फंडिंग करना काम, तो अब आपको ग्रे लिस्ट में निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो जब ब्लैक लिस्ट में डाल देगा तब पूरी तरह से पाबंदी हो जाएगी, तब कोई भी देश पाकिस्तान से व्यापार नहीं कर सकता, कोई भी तरह का लोन नहीं देगा, कोई भी मदद सहायता नहीं करेगा। तो इस तरह से कोई भी देश नहीं चाहता कि वो ग्रे लिस्ट में आए या ब्लैक लिस्ट में आए। पाकिस्तान ने को ग्रे लिस्ट में डालने पे भारत ने भी उस सहमति जताई थी, और अब वो चाहता है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं कि जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जैसे इटली हो गया और टर्की हो गया, तो ये सब चाहते हैं कि वहाँ वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, और कुछ ज़्यादातर देश चाहते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट में चला जाए। तो ये था कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कौन कौन सी देश में संस्थाएं हैं, विश्व में क्या बनाया गया। विश्व में जिसे FATF के नाम से जाना जाता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है और इनको उसकी शाखाओं को पकड़ता है कि कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कौन कौन कर रहा है, कैसे आतंकियों को फंडिंग की जाती है, जिसके बाद से उनके पास हथियार आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, खाने के लिए सामान आ जाती हैं।
तो ये सब फंडिंग की मदद से होता है, जो कि कई देश करते हैं जैसे पाकिस्तान। इसके पहले जो कि है कि आपका कई देश भी ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं, जैसे अभी पाकिस्तान है तो ग्रे लिस्ट में, जैसे उत्तरी कोरिया हो गया, इसी तरह कई देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं। इस ग्रे लिस्ट में यही डालता है FATF। फिर अब इसका आगे टाइम दिया गया है कि आप शायद अक्टूबर तक, अगर स्थिति सही रही तो अक्टूबर तक फिर बैठक होगी और उसमें फिर फैसला किया जाएगा क्या किया जाए, किसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या ग्रे लिस्ट में रखा जाए, क्या आगे उसका क्या निर्णय है। तो इस तरह से पता किया जाता है। आज ये थी आज की हमारी टॉपिक, क्या है मनी लॉन्ड्रिंग, क्या है हवाला, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाता है, क्या है FATF, किस तरह से, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई, क्यों, क्या होती है ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।